के खेल में शकुनी के चालों का शिकार हो जाते हैं और द्रौपदी को हार जाते हैं, तब दुर्योधन अपनी भाभी द्रौपदी का चीरहरण करने का कुत्सित प्रयास करता है और यहीं से कविता जन्म लेती है कि हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुल वधू है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया ये तुम सबको क्या लगा सही? मेरा केश पकड़ के लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्याओं की सब माताओं ने क्या नहीं दिया है कोई संस्कार? मैंने तो दांव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में। जब नहीं दोष है कहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में? ना संपत्ति मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो, फिर तू क्यों यूं लाचार हुआ? जब गंगा सुत कुछ कह न सके कृष्ण ने राजा से पूछा। जब गंगा सुत कुछ कह न सके कृष्ण ने राजा से पूछा। दुर्योधन इतना दृष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों छूछा? द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुंह पर हो ताला। आखिर में बरसी पांडव पर बोली किस बूते पर हो मेरे पिया कहो भटारो क्या सूझा मुझको बासी में लगा। या मछली की आंख वेदना था वो करके ब्याह के लाए हो। अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है क्यों ऐसे शीश झुकाए हो? जब मीन चक्ष संधान किया तब हृदय मेरा हर्षाया था। मन ही मन में लागित थी मन चाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया पन के पति पांचों भाई। दुर्दशा देख ऐसी मेरी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूँ रणवीरों की मैं सबला हूँ, मगर अब ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ क्या संक लगी तलवारों को? 100 धिक्कार तुम्हें मेरा धिक्कार तेरे हथियारों। अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो गलियों में नाचो छम छम छमनियों बेचारी ना मुझको समझो। नैहर से भाई बुलाए हम हुआ पांचों का बलशीर तो क्या मेरे कृष्ण अकेले काफी है। दुष्ट दंड आता ताई को कभी ना देते माफी है। जो पता चला मेरे वीरन को वो दौड़े आए गे नंगे पाओ है नागत से मेरे वीर कन्हैया आए गे। ना भगनी में लाचारों की मधुसूदन मेरा भाई है, ना भगनी में लाचारों की मधुसूदन मेरा भाई है। लगता दुर्योधन दुशासन तेरी मौत शीश पर। अरे लगता दुर्योधन दुशासन तेरी मौत शीश पर आई है। होती है वक्र जहां कोहराम वहीं मच जाता है। केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। अरे केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। यदि आए भैया सभा मध्य तो कोई नहीं बच पाएगा। जब सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। जब सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। ना बने निपूती माँ तेरी कौरो सतगढ़ कुछ गौर करो। अक्षय अक्षम्य अपराध किया तो सर मृत्यु का मोर्च। इतना सुनकर जा दुर्योधन दुशासन तेरे लगाओ ना। निर्वस्त्र करो पांचाली को जंघा पर मेरी बैठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच। द्रौपदी अधीर हुई मन में हाथों से साड़ी को रही भींच। जब कुछ ना सूझा तब तेर भरी बोली सुनिए मेरे गिरधारी। अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे
प्रभु लाज रखो है लाचारी, कान्हा की शान निराली है। कान्हा की शान निराली है, वो दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई आठ पुकार करे नीलबर का बल बन जाते है। था चक्र सुदर्शन चला दिया, जब गजनी तेरे लगाई थी, एक सैन्य नाई के खातिर बस अपनी ठकुरी बिसराई थी। दो मुट्ठी तंदुल के बदले दो लोक सुदामा पाया था। दो मुट्ठी तंदुल मतलब 2 मुट्ठी चावल जब सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी को दिए थे, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सिर्फ 2 मुट्ठी चावल के बदले सुदामा जी को 2 लोकों का स्वामी बना दिया था। तभी 2 मुट्ठी तंदुल के बदले 2 लोक सुदामा पाया था। एक बार पुरंदन के कारण उंगली पर अचल उठाया था। अब की द्रौपदी की बारी थी, अब की द्रौपदी की बारी थी, रो रो के कृष्ण पुकारी थी। हो गए रास्ते बंद सभी, अब अंतिम रहा मुरारी थी। हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, माधव जो करुण पुकार सुनी। जहाँ देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर बुनी। अंबरत खींचता रहा चीर पर, छोर दूसरा पाना सका। हो गया चूर थक कर, लेकिन साड़ी की था न लगा सका। हो गया चूर थक कर, लेकिन साड़ी की था न लगा सका। था बहुत अचंभित दुशासन, था बहुत अचंभित दुशासन, ये नारी है या साड़ी है? द्रौपदी में हार मास भी है कि सारी नारी साड़ी है। मूर्छित होकर गिरा दुशासन, मूर्छित होकर गिरा दुशासन। निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका, 10 सहस्त्र हस्त का बलशाली। शर्मिंदा था बस मर न सका। कभी याज्ञ सैनी ने नटवर को, कभी याज्ञ सैनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था। बदले में आज मुरारी ने साड़ी में साड़ी नांधा था। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं। भक्तों की श्रद्धा प्यारी है, ऋण चुकता करते ब्याज सहित। माधव की लीला न्यारी है। एक और सुना सकते हैं? अरे अंकल नहीं, ये बेटा आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद में 13वां दिवस कौरवों और पांडवों दोनों के लिए सबसे त्रासद दिन था। 13वां दिवस एक ऐसा दिन था जब अनीति अपने चरण पर थी। आज मैं आपको उसी 13वें दिवस की दास्तान इस कविता के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ कि जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरसैया पर भीष्म हुए, तब कुरु कलन के नैनों में क्रोधांग लगी और ग्रीष्म हुए गुरुदेव बनेंगे सेनापति। ये चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वो जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो। गुरुवर द्वारा वो जेष्ठ पांड सुत समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने है कुछ ऐसा तांडव नृत्य किया। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने है कुछ ऐसा तांडव नृत्य किया। सब सबर मुंड से पाठ दिया, कुछ ऐसा चित्र विचित्र क्या। नित सेना की ये दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ। फिर बच उठा कृष्ण का पांचजन्य और गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े, कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ। जो सोचा था वो विफल हुआ, सब सपना चिकना चूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन से, फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन से, मैं उससे पार ना पा सकता। अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगतों ने मिलके, फिर कहा त्रिगतों ने मिलके, हम प्रापे प्राण लड़ाएंगे। हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं कि अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं। हम जान रहे हैं कि अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं।
पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें मैं दे सकता हूँ उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी, फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया। उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते ही गुरुवर ने है कुछ नवीन संरचना की। अर्जुन के जाते ही गुरुवर ने है कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके ना उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, पांडव सेना भयभीत हुई, ये देख शत्रुदल सुखी हुए। जो सदा शांचित रहते थे वे धर्मराज भी दुखी हुए। सैन्य तात को दुखी देख अब शेर बबर को जगना था। जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 वर्ष मगर, है उम्र 18 वर्ष मगर पर बड़ा धनुष का धन्नु है। सबने देखा कोई और नहीं वो अर्जुन सत्य अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा ये भेद गर्भ से सुना हुआ, मैं इसका भेदन कर दूंगा ये भेद गर्भ से सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो ये सुन साहस और गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ धीम चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार ले। गदा गदाधर भीम चले, अभिमन्यु को ना रोक सका वो द्वार तीसरे पार हुए। पर आज द्वार पर जयद्रथ था, चारों भाई लाचार हुए। पर आज द्वार पर जयद्रथ था, चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़ के देखा, अभिमन्यु ने मुड़ के देखा, पीछे ना कोई अपना था। पर विचलित तनिक ना हुआ वीर, ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई दो दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा। लाशों से पटने लगी धरा जब मुंड मुंड पर मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन कर्ण कृतवर्मा अश्वत्थामा को गुरु द्रोण कर्ण को हरा दिया। फिर मारा श्री मामा को वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था। वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर मन की भाषा था। वो कर्ण भिड़ा जो 700 बाण चलाने वाला था। वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वो अंगराज रथ सहित धरा पे पड़ा मिला। कुछ चेत हुआ तो भाग गया वो दूर, सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, फिर दुर्योधन हो गया कुपित। ले सबका नाम पुकारा है, सब से मिलकर मारो ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए सात, फिर एक साथ भिड़ गए सात। सातों ने ऐसा काम किया, रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए। अरे तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए। उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के छक्के छुड़ा लिए। उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के छक्के छुड़ा ये देख अधम दुशासन ने फिर सर पे गदा प्रहार किया। गिर गया धरा पर वीर वहीं, पीछे से उसने वार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं। कितनों को धूल चटाया है, कितने कुरवों के नाम लिखूं। शब्दों में सहत सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं। मैं उस वीर बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार